प्रणाम मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता है कि आप सब कुशल से होंगे। आज हम ऐसे गांव में आपका भ्रमण करा रहे हैं जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार। संपूर्ण साक्षरता के तहत, स्वच्छ अभियान के तहत और निर्मल गांव के तहत न जाने कितने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं। हम पहुंच चुके हैं आदिग्राम फ्लोरिया। आदिग्राम फ्लोरिया का यह मुख्य द्वार आदिग्राम फ्लोरिया स्वतंत्रता सेनानी स्मृति द्वार के नाम से प्रसिद्ध है और इसका निर्माण अभी 2023 में किया गया है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं आदिग्राम फ्लोरिया में और हमारे साथ हमारे पंडित जी बैठे हैं, भूतपूर्व ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी। अभी कुछ समय पश्चात आपको ये गांव के बारे में और जितने भी यहाँ पर राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में व्याख्या से बताएंगे। यह है यहाँ पर कूड़ा संग्रहालय, कूड़ा घर, और ये जड़ी बूटी संग्रहालय, और यहाँ पर गोलू देवता का मंदिर, और यहाँ पर है ये आदिग्राम फ्लोरिया का क्रीड़ा स्थल, खेल का मैदान जिसमें कि वॉलीबॉल के लिए और झूला भी लगा हुआ है, और सामने ये जिम्नास्टिक करने के लिए, युवाओं के लिए जिम्नास्टिक, और ये चारों तरफ से इसमें बाढ़ भी की गई, वॉलीबॉल खेलते हुए बॉल बाहर न जाए, और बैठने के लिए, बुजुर्गों के बैठने के लिए हमें व्यवस्था भी की गई है। और ये है नौला जो कि आज विलुप्त के कागार पे है, लेकिन देखिए बिल्कुल लबालब भरा हुआ है नौला, और इसकी काफ़ी देखो सफाई भी की गई है। मैंने जूते पहने इसलिए अंदर नहीं जा रहा, काफ़ी अच्छा पानी निकल रहा है इसमें से, स्वच्छ पानी साफ भी किया गया है। और ये शायद बहुत समय जी ने बताया कि 1939 में ये नौला बना हुआ है, और पिछले कुछ 3 सालों से ये बंद था, और अभी पिछले 3 महीनों से पानी लबालब, और सारा गांव इसी से पानी पी रहा है। यहाँ पर आ चुके हैं हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्रीमान चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी, और यहाँ पर पूरनचंद फ्लोरिया जी जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं, और इनके साथ में बैठे हैं फ्लोरिया जी जो कि IIT दिल्ली से रिटायरमेंट होके अपने पैतृक स्थान पर आ चुके हैं। और बहुत ही हर्ष का विषय है ये, क्योंकि जो लोग दिल्ली में एक बार बसते हैं उसके बाद वो पहाड़ की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। तो फ्लोरिया जी प्रणाम, स्वागत है आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब तक आपके इस निर्मल गांव को कितनी बार पुरस्कार मिल चुका है। हमने सुना है राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, स्वच्छता के तहत, साक्षरता के तहत, नशा मुक्त के तहत। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक कितने पुरस्कार और किस किस क्षेत्र में आदिग्राम फ्लोरिया को पुरस्कार मिले हैं। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। हमारी ग्राम पंचायत 1972 में आदिगांव कनोनिया और आदिगांव फ्लोरिया संयुक्त ग्राम पंचायत थी। 72 में पंचायत हमारी पृथक हुई। तब उस समय हमारे प्रथम जो ग्राम प्रधान रहे श्री तारादत्त फ्लोरिया जी, उसमें प्रवक्ता थे मासी में, अभी रामनगर में रहते हैं। तो उन्हीं के कार्यकाल में प्रथम पुरस्कार हमको 1977 में मिला था, उत्तराखंड का प्रथम बीमा ग्राम। तब उस समय तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री शोभन सिंह जीना जी हमारे गांव में आए थे, और उस समय उन्होंने हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की घोषणा की थी, और जो हमारे गांव का जो नीचे सभी लोगों का संयुक्त शिव मंदिर है, सोमनाथेश्वर मंदिर के पास में बागमती नदी में एक पुल की घोषणा भी उन्होंने की थी। वो पुल तभी फिर उनकी घोषणा के तहत उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद 1998 में हमारी ग्राम पंचायत आदिग्राम फ्लोरिया, तो मैं स्वयं प्रधान था चंद्र प्रकाश फ्लोरिया, उत्कृष्ट ग्राम पंचायत जिले का सर्वोच्च पुरस्कार हमको मिला था 98 में ही हमारे गांव में जिला अधिकारी डॉक्टर दीपक कृष्ण वर्मा जी हमारे गांव में आए थे, और मुख्य विकास अधिकारी SK माहेश्वरी भी हमारे गांव में आए। उसके बाद पुरस्कारों का सिलसिला जारी रहा। 2008 में गांव को निर्मल गांव पुरस्कार मिला। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा ये पुरस्कार गांव पंचायत को
दिया गया। तब उस समय 2008 में गांव के ग्राम प्रधान श्री विनोद फुरिया जी थे। उसके बाद ये पुरस्कार हमें 2016 में राज्य स्वच्छता पुरस्कार से गांव को नवाजा गया। तत्कालीन सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा ग्राम प्रधान मुन्नी देवी फ्लोरिया को देहरादून के कार्यक्रम में वो पुरस्कार दिया। 2017 में ही अल्मोड़ा में स्वच्छता पुरस्कार के तहत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह कुंजवाल जी तथा तत्कालीन जिलाधिकारी शबीन बंसल जी द्वारा अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में जिला स्तरीय पुरस्कार भी हमें प्राप्त हुआ। 2018 में ग्राम श्री पुरस्कार भी ग्राम पंचायत अधिकारी फ्लोरिया को प्राप्त हुआ, जिसके तहत 3 लाख की धनराशि गांव के विकास के लिए गांव पंचायत को प्राप्त हुई। 2018 में ही गांव को नशा मुक्त गांव के तहत इसकी घोषणा हुई थी। तत्कालीन विधायक श्रीमान महेश नेगी जी द्वारा गांव को 2 लाख की धनराशि प्रदान की गई थी, जिसके तहत पंचायत घर पर पुस्तकालय का निर्माण किया गया है। उसके बाद 2022 में वर्तमान में हमारे सांसद श्रीमान अजय टमटा जी द्वारा पॉलीथीन मुक्त गांव की घोषणा की गई थी। अभी वर्तमान में यहाँ पर ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी फ्लोरिया है, उनके द्वारा भी अपने प्रयास से गांव का विकास निरंतर प्रगति की ओर है। 2015 से ग्रीष्मोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पंचायत घर पर 3 दिन का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें कि हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं वो सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो कार्यक्रम 3 दिन का होता है। जो भी हमारे बच्चे यहाँ नहीं आ पाए हैं, जिन्होंने गांव देखा नहीं है कभी, वो भी इसमें आने का प्रयास करते हैं। और उस समय हमको एक सफलता ये मिली कि जो मकान हमारे गांव के ध्वस्त हो गए थे, पुराने मकान, तो ग्रीष्मोत्सव में आने के बाद वो जितने भी जिनके वो मकान थे उन्होंने अपने मकान जो है नए बना लिए। ये इससे हमको फ़ायदा रहा। उससे पहले हम अपने गाँव में बसंतोत्सव का कार्यक्रम भी करते थे। हम अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं हमारे गाँव पंचायत पर, और जितने भी जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर आते रहते हैं। और अभी आदर्श गाँव भी चौखटिया विकासखंड की आदर्श गाँव पंचायत भी है। 2008 में ही पूरे उत्तराखंड में जो न्याय पंचायत स्तरीय जो केंद्र हैं उनको अटल आदर्श गांव की घोषणा की गई थी। उसके तहत भी अटल आदर्श गांव गांव भी है न्याय पंचायत स्तर पर। और अभी विकास का सिलसिला यहाँ पर निरंतर जारी है। यहाँ पर 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे गांव में रहे हैं, और उसी के तहत जो हमारे गांव में जो रोड आई है, सड़क, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से ये रोड यहाँ आई हुई है। उसके बाद हमारे गाँव से आगे कोई फिर शहीद मोहन चंद शर्मा, उनके नाम से आगे को रोड तिमिर खास सोमनाथ तक की रोड आगे को जुड़ी हुई है। जो ऐसी को शायद कुछ बात जुड़ जाएगी। नमस्कार फ्लोरिया जी। हर्ष फ्लोरिया जी दिल्ली IIT से रिटायरमेंट होने के बाद गांव पहुंचे हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं जो प्रवासी हमारे यहाँ से दिल्ली में रहते हैं उन्हें यहाँ पर आके रहना चाहिए, या जो लोग ये कहते हैं कि पहाड़ में कुछ नहीं है, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हर्ष फ्लोरिया जी। नमस्कार जी, ये सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का आशा ये है, जो हमारे प्रवासी भाई किसी भी प्रांत में रहते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई आदि, अपनी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या किसी भी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और साथ में अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो चुके हैं, जिनके ना तो कोई बेटे की शादी रह गई, बेटे का शादी रह गई, या मकान बनाना रह गया। ऐसे प्रवासी जो स्वस्थ हैं उनको अपने पैतृक गाँव में अवश्य आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का क्या है कि हम नौकरी करते हैं, पेंशन मिलती है, पेंशन से ही खाते हैं। तो जब हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है और हमें आगे कोई काम करना ही नहीं है, तो पेंशन तो हमें गांव में भी मिल जाएगी। उसी पेंशन को लो, बाजार से खाना खाओ, अपने गांव में आओ, अपने भाइयों के साथ रहो। इससे बाकी लोगों को भी थोड़ा उत्साह मिलेगा। इसके साथ साथ मैं गाँव वालों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रवासी आना चाहता है जो गाँव में पहले से रह रहे हैं, वो उनका स्वागत करें, उनका उत्साहवर्धन करें, न कि उनके बनते हुए कामों में टांग अड़ाएँ, ना उनको हतोत्साहित करें कि तू काहे को आ रहा है यहाँ, हमने क्या यहाँ कमा लिया, तू क्या कमाएगा। अरे उनका स्वागत करिए। एक की बजाय 2 अच्छा था, आज एक आया है, कल को 2 और आएंगे। तो मैं सभी गाँव वासियों से कहता हूँ कि मिलजुल कर काम करना चाहिए। संपूर्ण न तो कोई आदमी होता है, न कोई जगह होती है, न कोई गांव होता है, कुछ न कुछ कमियां तो होती हैं, लेकिन आपसी सहयोग से हम सब कमियों को दूर कर सकते हैं। आपसी सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए कि आओ गांव में रहो, स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है, और आपको जो है जैविक खाना मिल रहा है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरिया जी।
आपके विचार काफ़ी उत्तम हैं, गांव के प्रति जो लगाव है बहुत अच्छा लगा। आपसे पहली मुलाकात हमारी शहीद दिवस तिमिलखाल में हुई थी और आपके विचार वहाँ पे भी सुने थे, बहुत अच्छा लगा। और साथ में बैठे हैं श्रीमान पूरनचंद फ्लोरिया जी की स्वास्थ्य विभाग अभी पाली में हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग को गांव में अपना किस तरीके का एक, जिसे आप हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं, या क्या सुविधाएं को देनी चाहिए, कुछ ऐसा है, आप कुछ विचार रखेंगे अपने? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बात करने के लिए। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमारे गांव में, जबकि इतने पुरस्कार हमारे गांव में मिल चुके हैं, तो हमारी गांव में जो है एक जो एएनएम सेंटर है वो एएनएम सेंटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मातृत्व लाभ हम लोगों को नहीं मिल पाता है। जितनी भी एएनएम हमारी है मासी में है या अन्य जगह हैं, तो उससे हमारी यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको कभी कोई दिक्कत होती कुछ होती है तो उनको मासी जाना पड़ता है। हो सकता है कि वहाँ एएनएम ना मिले या कोई बात हो तो उनको अन्य लोगों से भटकना पड़ता है। तो इसलिए मुख्य बात यह है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर महीने में कम से कम 2 बार न्याय पंचायत केंद्र पर जो है एक एएनएम सेंटर का वो किया जाए, जिससे कि यहाँ के माता लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। और ये हम कहते चाहते हैं। बाकी हमारे यहाँ साल भर में 2 बार डॉक्टर फ्लोरिया जी आते रहते हैं हल्द्वानी से, और बाकी सारी सुविधाएं हमको यहाँ देते हैं और उससे जनता बहुत जागरूक है। उनसे हम आगे पीछे भी हम जो है उनसे सलाह लेते रहते हैं। हम उनके बार बार आभारी हैं और बाकी हम इसके और क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरिया जी। ये कोको इनकम टैक्स वो चकोटिया चले छे मन को खरा ए जणिया रे नु देई छ पछिने देई छ। ये भवन है श्रीमान हर्ष फ्लोरिया जी का, जो कि मैंने बताया आपको आईआईटी दिल्ली से रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। देखो लाखों रुपए खर्च, शकरकंदी भी बो रखी है, मूली भी है। फ्लोरिया जी बता रहे हैं कि 11 किस्म की यहाँ पर सब्जियाँ हैं। एक छोटी सी जगह पर देखो, 11 फीट की जगह नहीं, लेकिन 11 प्रकार की सब्जियाँ यहाँ पर हैं। और मकान देखिए काफ़ी खूबसूरत। यह है जय गुरुदेव भवन, जो कि अब मासी बाज़ार में शिफ्ट हो चुके हैं और घर की देखभाली बनी हुई है, रखरखाव अच्छा किया है। और यह है बहुउद्देशीय भवन आदिग्राम फ्लोरिया का पंचायत घर, और देखिए काफ़ी विशाल बना हुआ है और इसकी समय समय पर देख रेख और रिपेयरिंग का कार्य, मरम्मत का कार्य होता रहता है। और इसी के साथ में बना है पुस्तकालय एवं वाचनालय। देखिए हर किसी गांव में ये देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ पंचायत घर। गांव के विकास में कहा जाता है कि ग्राम प्रधान और ग्रामवासियों का बहुत ही एक योगदान होता है। वह योगदान आदिग्राम फ्लोरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर सोमनाथेश्वर विकास समिति द्वारा कंप्यूटर भी दिया गया है। कंप्यूटर की शिक्षा जो है इधर फ्लोरिया द्वारा दी जाती है यहाँ पर पुस्तकालय में। और यह है सामने पुस्तकालय, देखिए चेयर भी लगी हैं और टेबल भी है, पुस्तकें भी हैं। आप यहाँ पर ज्ञानवर्धक पुस्तकें और धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पुस्तकालय आप देख रहे हैं, यह नशा मुक्ति ग्राम के तहत से जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 2 लाख रुपये उस धनराशि से पुस्तकालय बनाया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है और काफ़ी अच्छा लगा है देखकर। सामने ये जो आप शिलालेख देख रहे हैं, आदिग्राम फ्लोरिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची है, और उसी के नीचे ये जो पंचायत घर के और पुस्तकालय के लिए जो ज़मीन जिन महानुभावों ने दे रखी है, उन सब के यहाँ पर शिलालेख है। और ये भवन है हमारे भूतपूर्व ग्राम प्रधान चंद्र प्रकाश फ्लोरिया जी का, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। और ये भवन महेश चंद फ्लोरिया जी का, और उसके जस्ट बराबर में जो भवन देख रहे हैं आप, नव निर्मित श्रीमान डॉक्टर जगदीश चंद फ्लोरिया जी का। और यह है डॉक्टर श्रीमान प्रफुल्ल फ्लोरिया जी का मकान, जो कि अभी हल्द्वानी में है। ये सामने छोटा सा गार्डन। ये भवन है वर्तमान में ग्राम प्रधान श्रीमती कमला फ्लोरिया जी। ये पुष्प वृक्ष और ये नया भवन, और प्रधान जी के श्रीमान जी विद्यालय में कार्यरत हैं, श्रीमान राजेश फ्लोरिया जी। ये देखिए दर्जनों पुरस्कार के साक्ष्य यहाँ पर हैं। 24 जून 2017 को ग्राम पंचायत आदिग्राम फ्लोरिया प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी फ्लोरिया को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तथा केंद्रीय पेयजल मंत्री तोमर जी द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार दिया गया है। और ये जिले वाला पुरस्कार, और ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वजल, और ये जनपद अल्मोड़ा, और ये श्रीमती सुषमा स्वराज के कार्यक्रम में
जब गए होंगे प्रधान जी। ये ग्राम की पुस्तक है। देखिए, गांव के विकास में संपूर्ण जनता का योगदान तो होता ही है और मुख्य योगदान होता है ग्राम प्रधान का, जो कि आदिग्राम फ्लोरिया को देखने को मिले हैं। दर्जनों राष्ट्रपति पुरस्कार, जिले से पुरस्कार और राज्य पुरस्कार ऐसे ही नहीं मिलते हैं। हमेशा ग्राम प्रधान अपने कार्य में यहाँ पर तत्पर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि गांव को दर्जनों पुरस्कार मिले हैं और शायद क्षेत्र में सबसे अधिक पुरस्कार वाला गांव आदिग्राम फ्लोरिया। सभी प्रवासी भाइयों से अनुरोध है यार, एक बार तो अपने मातृभूमि की तरफ देखो, अपनी जन्मस्थली देखो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी। और ये भवन है दीपचंद फ्लोरिया जी का, जो कि घर पे ही वृत्ति वगैरह करते हैं। ये देखिए, ये मकान भी छोड़े हुए, लेकिन ये कहाँ अच्छे नहीं लग रहे ना। है डॉक्टर साहब का मकान, डॉक्टर रमेश चंद फ्लोरिया जी। ये काफ़ी सुंदर भवन में लाखों रुपए खर्च कर रखे हैं। पर जो भी अपना यहाँ पर जीवन यापन करने के लिए घर छोड़कर गए हैं, उसके बाद उन्होंने देखो कितना भव्य भवन निर्माण किया है। ये भवन देखिए यहाँ पे। और ये भवन हमारे गिरीशचंद भोले जी का, काफ़ी सुंदर भवन। और यहाँ पर ये फूल। ये भवन है डीएसपी फ्लोरिया जी का और ये भवन है श्रीमान पूरनचंद फ्लोरिया जी, जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। आपने अभी मुलाकात की उनसे। काफ़ी सुंदर भवन। और ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे कलाकारी कास्ट के खिड़की और दरवाजे में। लगभग 200 वर्ष पुराना है, लेकिन वीरान पड़े हुए हैं। ये देखिए, जितने भी प्रवासी भाई हैं हमारे, उनसे अनुरोध है कृपया इन भवनों की हालत को सुधारें, यहाँ पर पहुँचें और कुछ दिन तो गुजारो घर पर, अपनी मातृभूमि को ऐसे न भूलें। ये देखिए, इसमें हमारा एक भवन हमारे पंडित जी का है, श्रीमान मोहनचंद फ्लोरिया जी का, लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा। हम बहुत अच्छा, ये वाला है। बचपन में बहुत आते थे यहाँ पर। आज देख के बहुत अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे वरिष्ठ नागरिक 85 वर्ष आयु श्रीमान शंकर दत्त फ्लोरिया जी। और ये भवन है, देखिए, बड़े बूढ़ों से ही घर की शोभा बनती है। और ये जोशी फैमिली का भवन, श्रीमान चंदन जोशी, श्रीमान राजेश जोशी जी और भुवन जोशी जी, महेश जोशी जी समय समय पर आकर वो भवन की देखरेख करते रहते हैं। अभी किन्हीं कारणों से देखिए, जैसे प्रवासी होता है आदमी रोजी रोटी के या बच्चों के एजुकेशन के लिए, और ये मरम्मत का कार्य भी जारी है। और ये दीपक चंद फ्लोरिया जी का भवन है। और यह है सीसी मार्ग। देखिए, गांव के हर घर को ऐसा मार्ग आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक घर में यह सीसी मार्ग है और काफ़ी। और ये देखिए, यह श्रीमान प्रकाश चंद फ्लोरिया जी का भवन। ये देखिए, प्राचीन भवन। और जैसा कि हम बता दें कि कास्ट कलाकारी बहुत उत्तम उच्च कोटि की हुई है और कोई इसमें सीमेंट नहीं, कोई ऐसा केमिकल नहीं जो पत्थर को चिपका सकेगा। एक अपने ही उससे जो उस समय के मिस्त्री थे। ये देखिए, श्रीमान नवल किशोर जी का भवन है। ये देखिए कितना सुंदर गेट है। देखिए, गेट के अंदर से ऐसा लग रहा है सुरंग के अंदर से घुस रहे हों। ये डॉक्टर साहब का भवन, दुर्गा हीरालय लिखा है भवन पर, 1981-82 डॉक्टर श्यामचरण जी का। ये कार भी खड़ी है आंगन में, देखो। बहुत बहुत धन्यवाद फ्लोरिया जी का। सारा गांव का भ्रमण करवाया, गांव के बारे में बताया, कितने अब तक गांव को पुरस्कार मिले हैं और लगभग 1 घंटा मेरे साथ में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने यहाँ पर ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।